बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को और सुनने वालों को खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी शेफ़ मुनीरा और आज भी आपके लिए बहुत मज़े का मेन्यू लेकर आई हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको भी इंतज़ार होगा कि आज ऐसा कौन सा ख़ास मेन्यू है जिसको आपके साथ मैं शेयर करूँगी। हमेशा आपके लिए ग्रेवीज़ भी आपके साथ मैंने शेयर की, राइस की रेसिपीज़ भी, और इसके अलावा बहुत सी रेसिपीज़ जो कि क्विकली हम बना सकें। लेकिन कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जो कि हमेशा दिल करता है कि आप वो बनाएं जो आपने कभी ब्रेकफास्ट में भी यूज़ करना हो या आपने लंच के तौर पे लेके जाना हो, या ख़ास तौर पे अगर आप चाहते हैं कि कोई पिकनिक वगैरह है तो और आप चाहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ आपके साथ हो जिसको आप कैरी करके साथ रख सकें और जिसका जायका भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो, ख़राब भी ना हो। तो आज जो आपका मेन्यू आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ वो हम बनाएंगे रोस्टेड स्टफ स्ट्रिप्स। इसको किस तरीके से बनाएंगे वो मैं बताऊंगी। इसके अलावा हम बनाएंगे हॉट एंड स्पाइसी स्टेक्स बनाएंगे, जिसको हम सर्व करेंगे इसको सैंडविच ब्रेड के साथ, और साथ में हम बनाएंगे मैंगो बैंग। ये क्या चीज़ है? ये एक ड्रिंक होगी बहुत मज़े की, मैंगो आइसक्रीम के साथ और मैंगो सिरप के साथ। तो मैंने सोचा कि आज आपके साथ ये 3 रेसिपीज़ शेयर करती हूँ एंड आई होप कि आपको ये तीनों रेसिपीज़ बहुत अच्छी लगेंगी और बहुत ही पसंद आएंगी, क्योंकि जब हम इसको बनाएंगे तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले रोस्टेड स्टफ स्ट्रिप से। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी, वैसे तो इसके लिए हमें बोनलेस चिकन चाहिए होगा, लेकिन मैं यहाँ पे लूँगी कीमा लूँगी ताकि ज़रा क्विकली हो जाए। लेकिन आपको ये बता दूँ कि आपने जब इसको बनाना है तो आप इसको फ्रिज में या फ्रीज़र में तकरीबन आधे घंटे के लिए ज़रूर रखिएगा, तो ही आपकी बेहतरीन स्ट्रिप्स बनेंगी। अगर आप इसको नहीं रखेंगे तो जो चीज़ मैं आपको सिखा रही हूँ वो आपकी चीज़ नहीं बन पाएगी, ये मैं आपको पहले से बता दूँ। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे कीमा लेंगे चिकन का, और उसके अंदर हम जो चीज़ें ऐड करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम करेंगे कीमा। इसमें कीमा ले लें आप बोनलेस। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे विनेगर, ताकि इसमें हल्की सी ज़रा खटाई सी भी आए, और इसके साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट। ये देखती जाए। और इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे हमें जो चाहिए होगा राइजिंग फ्लावर्स में ऐड करेंगे, ताकि इसमें अच्छी तरह से इसकी कोटिंग हो जाए। इसमें मशरूम्स को भी ऐड करना है साथ। इसके अलावा इसमें हम ऐड करेंगे ब्लैक पेपर भी ऐड करेंगे, सॉल्ट भी ऐड करेंगे। अगर आप इसको थोड़ा सा स्पाइसी करना चाहते हैं तो इसमें आप क्रश चिली ऐड कर सकते हैं। ये देखिए ज़रा। इसके अलावा इसमें हम एक हर्ब यूज़ करनी है, ये हम फ्रेश एक हर्ब है वो इसमें यूज़ करेंगे, जो कि मैंने इसमें ऐड की थी राइजिंग फ्लावर के अंदर। साथ में इसमें ऐड करेंगे हम चेडर चीज़ एंड मोज़रेला चीज़। साथ में इसमें जाएगा बटर, ये देखिए ज़रा। साथ इसमें हम ऐड करेंगे बटर भी ऐड करेंगे, मार्जरीन भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें हम चीज़ें जो हमें और चीज़ें चाहिए, इसमें हम लेंगे मशरूम्स, वो इसको हम करेंगे फाइनली चॉप्ड, और इसको भी हम साथ में ऐड कर देंगे। ये देखिए, इसमें हम मशरूम को भी ऐड कर देंगे। और इसके अलावा हमें चाहिए होगा अगर आप इसमें मज़ीद और चीज़ें ऐड करना चाहते हैं तो इसमें आप फ्रेश कोरिएंडर ऐड कर सकते हैं, ग्रीन चिलीज़ ऐड कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा और स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप वो भी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको भी हम अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे। ये देखिए, इसको हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स करेंगे और इसके बाद इसकी हम कोटिंग सी रेडी करेंगे, जिसके लिए हमें चाहिए होगा अंडा चाहिए होगा, आपको क्रीम चाहिए होगी जिसको हम थोड़ा सा डालेंगे विनेगर और उसको थोड़ा सा बनाएंगे, इसकी सॉस बनाएंगे, और साथ में हमें चाहिए ब्रेड क्रम्स। अभी हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप देखिएगा इसका जो बटर है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा इसके अंदर ही, और इसके अंदर जो चीज़ें हमने और ऐड करनी है मैं अभी वो भी कट करके इसमें चॉप करूँगी, फाइन चॉप करके इसमें वो भी ऐड करूँगी। जैसे कि इसमें मैं ऐड करती हूँ थोड़ा सा क्रश चिली, थोड़ी सी और ऐड कर देती हूँ। ये देखिएगा। और इसके अलावा इसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट थोड़ा सा, और इसके अलावा हम इसमें ऐड करनी है सेसमी सीड्स थोड़ी सी, बिल्कुल। बाकी इसकी हम कोटिंग में इसको यूज़ करेंगे। ये देखिए ज़रा, इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर आप इसको थोड़ा सा और चाहते हैं कि इसके थोड़ी सी फ्लेवरिंग और करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं कि आप इसके अंदर क्या कहते हैं, जो चाट मसाला होता है या गरम मसाला होता है, थोड़ा सा इसका और स्पाइसेस तेज़ करने के लिए आप वो ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो रेसिपी व्यूअर्स आपको सिखा रही हूँ वो बहुत मज़े की बनेगी
बहुत लाइट फॉर्म में है, इसको हर कोई इजीली खा सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं स्पाइसेस खाना, और हर किसी का अपना एक टेस्ट होता है, और मेरा ख्याल है कि आपको भी चाहिए कि ज़्यादा मिर्चें ना खाएं। तो उसके लिए कि आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इसको थोड़ा सा अगर आप चाहते हैं कलर देना तो इसमें थोड़ा सा फूड कलर आप ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए, इसको मैं आपको फटाफट क्विकली बता देती हूँ कि इसको हमने किस तरीके से करना है। ये देखिए व्यूअर्स, इसको हम इसकी स्ट्रिप्स बनेंगी क्योंकि इसके अंदर हर चीज़ हमारी आ चुकी हुई है। ये देखिए ज़रा, ये कुछ हमारी इस फॉर्म में हमारी स्ट्रिप्स बनेंगी, और इसको हम हल्का सा इसके अंदर टॉसिंग कर लेंगे, और उसके बाद इसको हम टॉस करने के बाद अंडे में इसको डिप करेंगे और इसको फिर क्रम्स लगाएंगे। मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ इसको हम कैसे करेंगे। ये मेरे पास क्रम्स पड़े हुए यहाँ पे, और ये जो पड़ी है हमारे पास चीज़, ये भी हम इसी में सारी ऐड कर देते हैं जो बाकी की भी रह गई, और इसमें हम अंडा ऐड करेंगे। ये देखिए, इसको अच्छी तरह से अंडे को मिक्स करेंगे। अगर आप थोड़ा सा और इसमें आपको लगे कि आपकी जो चीज़ आप उसमें आपने ऑलरेडी बना ली और उसमें स्पाइसेस थोड़े से कम हैं, अब आप स्पाइसेस तो ऐड नहीं कर सकते, तो इसका आप ये कर सकते हैं, आप जो अंडा इसमें विप कर रहे हैं, आप इस अंडे के अंदर सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर या इसमें सॉल्ट या क्रश चिली ऐड करके आप इसको मज़ीद और सीजनिंग कर सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर आपको लग रहा है कि आपके जो स्टर फ्राई जो आप बना रहे हैं रोस्टेड स्टफ स्ट्रिप्स, वो थोड़ी सी इसमें स्पाइसेस थोड़ी सी कम रह गई हैं, तो आप इसमें भी ऐड कर सकते हैं। ये मैं आपको बता दूँ, इसको हम यूँ करेंगे, इसके बाद हम इसको अंडे में डिप करेंगे, और ये मैं एक तरफ से आपको दिखाती हूँ। हमारे पास क्रम्स पड़े हुए हैं, फिर इसको हम ऐसे करेंगे। ये हमारी बहुत मज़े की स्टफ स्ट्रिप्स बन जाएंगी रेडी, और इसी तरीके से हम इसको बना के इसको हम फ्रिज में रख देंगे, जैसे कि ये आपको मैंने बताई है। इस तरह की ये स्ट्रिप्स बनेंगी हमारी, और इसके बाद आप इसको कट करके खाएं। आप इसको सॉस के साथ सर्व करेंगे। मैं इसके साथ क्रीम के विनेगर लूँगी, साथ में क्रीम लूँगी, दोनों को मिक्स करके हल्का सा इसमें सीजनिंग करूँगी सॉल्ट की, वो क्रीम के साथ हम इसको सर्व करूँगी। साथ हर्ब का इसमें हल्का सा फ्लेवर दूँगी। आप इसे कोई सी भी हर्ब यूज़ कर सकते हैं, थाइम भी यूज़ कर सकते हैं, ऑरिगेनो भी, रोज़मेरी भी मैं इसमें यूज़ करूँगी। हल्की सी थाइम का थोड़ा सा फ्लेवर दूँगी ब्लैक पेपर के साथ, बहुत मज़े का आएगा। और इसी तरह से जो स्ट्रिप्स आप बना के रख देंगे फ्रिज में, तकरीबन आप इसको 2 घंटे देंगे, ताकि अच्छी तरह से मार्जिन एंड चीज़ वो बिल्कुल इसमें अच्छी तरह से फ्रीज़ हो जाएगा, और जब आप इसको फ्राई करेंगे तो बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट भी आएगा। और दूसरा ये कि आपको लगेगा कि आप कोई मज़ेदार सी कोई चीज़ चीज़ी फॉर्म में खा रहे हैं, और बिल्कुल डिफरेंट तरीके से। इसी तरीके से हम बाकी की भी बनाएंगे, और इसमें और चीज़ें भी ऐड करेंगे। अगर आप चाहते हैं इसमें थोड़ा सा कलर्स को देना चाहते हैं, तो आप इसमें फाइनली चॉप करके इसमें आप ऐड कर सकते हैं फ्रेश कोरिएंडर, आप इसमें कैप्सिकम भी ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल फाइन चॉप में कोशिश कीजिएगा। और अगर चाहते हैं इसको थोड़ा सा तीखा स्पाइस थोड़ा, तो आप इसमें ग्रीन चिलीज़ को फाइनली चॉप करके वो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें बहुत ही ज़्यादा लाइट फॉर्म में चीज़ बनाई है, ताकि हर कोई इसको ईज़िली खा ले। इसी तरीके से मैं इनको सबको बना के इसको हम रखेंगे, और फिर इसको मैं आपको बताऊंगी, इसको हम फ्राई जब करेंगे तो कितना मज़े का आपका रोस्टेड स्टफ आपकी स्ट्रिप्स बनेंगी। आप इसको क्रिस्पी चिकन चिप्स भी कह सकते हैं, अगर आप इसको कहना चाहें, क्योंकि इसकी फॉर्म को चिप्स की तरह होगी। तो अगर आप बच्चों को ये कहें कि आज आपको चिकन चिप्स बना के खिलाएंगे, तो ये भी आप इसको कह सकते हैं। इसकी हम इसी तरीके से इसको बाकी की भी बना लेंगे। ये देखिए, और इसी तरीके से व्यूअर्स मैं बाकी की भी सारी बना लूँगी। यहाँ पे हमारे ब्रेक का भी टाइम हो रहा है, तो व्यूअर्स यहाँ पे हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बन रहा है रोस्टेड स्ट्रिप्स,
जिसमें आपके सामने मैंने स्टफिंग की, चीज़ की, मोज़रेला चीज़ की, साथ में इसमें हमने मार्जरीन ऐड किया। इसके अलावा हमने इसमें ऐड की और भी बहुत सी चीज़ें जो कि आपको मैंने बताई कि इसमें आप अगर ऐड करना चाहें मशरूम्स भी ऐड कर सकते हैं, आप इसके अंदर ग्रीन चिलीज़ ऐड कर सकते हैं, आप इसके अंदर चाहें तो इसमें स्प्रिंग अनियन, कैप्सिकम, जो आपको अच्छी लगती है वेजिटेबल आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसको चाहते हैं कि थोड़ा सा कलर देना तो आप इसमें स्पिनच को ऐड करें, फाइनली चॉप करके, बहुत प्यारा इसका कलर आएगा। बहुत सिंपल तरीके से हमने इसको बनाया। इसके साथ साथ जो हमारी, ये मैं बता दूं कि आपने इसको किस तरीके से, इसके साथ जो क्रीम एक हम बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे। आपने सिंपल क्रीम लेनी है, मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि हमारे पास क्रीम पड़ी हुई है, इस क्रीम में हम ऐड करेंगे हल्की सी सेसमी ऐड कर लेंगे, ब्लैक पेपर ऐड कर लेंगे एंड इसमें हम विनेगर ऐड करेंगे। इन दोनों को मिक्स करेंगे और इसको मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर एक हर्ब ऐड करेंगे। आपकी बहुत अच्छी, बहुत क्रीमी सी आपकी एक सॉस बन जाएगी, जो कि आप इसको खा सकते हैं अपनी रोस्टेड स्टफ स्ट्रिप्स के साथ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप चाहें इसको जब बनाएं तो आप इसको चिकन चिप्स भी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी कुछ शक्ल ऐसी है जो कि चिप्स की तरह होगी। तो अब हम इसको बना रहे हैं, साथ में इसको हम फ्राई भी कर रहे हैं। ये मैं बता दूं कि इसको हम थोड़ा सा, ये देखिए, अच्छा जी, इसके साथ साथ व्यूअर्स आपको एक और चीज़ भी मैं बता दूं कि जब आप इसको बनाएंगे तो इस बात का ख्याल कीजिएगा कि आपने इसको थोड़ी देर फ्रिज में ज़रूर रखना है। मैंने चूँकि इसको फ्रिज में नहीं रखा, टाइम की थोड़ी सी मेरे पास कमी होती है, लेकिन मैं ये चाहती थी कि आपको बता दूं कि आपने इसको किस तरीके से बनाना है। तो इसको प्रोसीजर में थोड़ा सा जो टेक्निकल पॉइंट है वो ये कि आपने इसको बना के फ्रिज में रखें, क्योंकि इसमें मार्जरीन जा रहा है, बटर जा रहा है, आप इसमें चेडर चीज़ एंड मोज़रेला चीज़ ऐड कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से ये ज़रूरी है कि आप इसको फ्रिज में ज़रूर रखिएगा, ताकि इसके अच्छा एक तो रिज़ल्ट आएगा। दूसरा ये कि जो चीज़ आप बना रहे हैं वो चीज़ आपकी बहुत अच्छी बनेगी। अगर आप इसको बना के खाली से एक ट्रे में, बेकिंग ट्रे जो होती है, आप उसमें रख लीजिएगा। उसके बाद जब आप इसको फ्रिज में रखेंगे, आप इसकी कटिंग करके, आप इसके जिस तरह फिंगर चिप्स होते हैं उसकी कटिंग करके आप इसको रख लें। आपने इसी तरीके से इसको टॉस करना है अंडे के साथ राइजिंग फ्लावर के अंदर, और साथ में इसको आप क्रम्स लगाएंगे और इसके साथ आप इसको कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे, तो आपके बहुत अच्छे बनेंगे, क्योंकि आपकी थोड़ी सी हार्ड फॉर्म में ये स्टिक्स आ जाएंगे। अगर आप, मैंने इसमें चूँकि कीमे का इस्तेमाल किया है तो उसमें वो बहुत इसका क्विकली रिजल्ट आएगा। अगर आप उसमें बोनलेस यूज़ करेंगे तो उसमें ये थोड़ा सा आपको इसको थोड़ा सा करना पड़ेगा, चॉप करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें फिर ये कि या तो बोनलेस की आप स्ट्रिप्स बनवा लें तो फिर आपके लिए वो ठीक रहेगा। ये देखिए, इसको हम फ्राई कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपको मैं जो हमारी सेकंड रेसिपी है उसकी तरफ भी चलते हैं, जो कि मैं आपको बता दूं वो भी बहुत मज़े की है। लेकिन उससे पहले मेरा ख्याल है कि आप इसका रेसिपी कार्ड देखिए रोस्टेड स्टफ स्ट्रिप्स का। जी व्यूअर्स, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि इसकी कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं, वो आपको मैंने बता दिए हैं। अब आपने थोड़ा सा इसका भी ख्याल करना है। जो हमारी सेकंड रेसिपी है उसकी तरफ जाते हैं। वो हम क्या बना रहे हैं? वो हम बना रहे हैं हॉट एंड स्पाइसी स्टेक सैंडविच। इसको हम किस तरह से बनाएंगे थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा ज़रा इसकी प्रेजेंटेशन रेडी कर लूँ, जो कि हमारी है इसकी स्ट्रिप्स की। ये देखिएगा, क्योंकि हर चीज़ की प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसका बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। तो इसको हम थोड़ा सा बना लेते हैं, तब तक ये हमारे फ्राई होते हैं। इसको हम रखते हैं साइड पे। और अब मैं आपको बताती हूँ जो हमारी सेकंड रेसिपी है वो है, इसके लिए हम लेंगे फिलेस लेंगे। अच्छा, आपने जो उसके लिए ब्रेड यूज़ कर रहे हैं आप उसको कटिंग करवा लीजिए, आप उसकी जो किनारे हैं वो कटवा लें ताकि ज़रा आपके खूबसूरत आएंगे। इसमें हम लेंगे सैंडविच ब्रेड यूज़ करेंगे, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा हमें जो चीज़ चाहिए होगी, हमें इसमें चाहिए होगी फिलेस चाहिए होंगे। ये देखिए, इसमें हम यूज़ करेंगे फिलेस। इसमें भी अगेन विनेगर हम यूज़ करेंगे ताकि ज़रा क्विकली इसका रिज़ल्ट आए। साथ में इसमें ऐड करेंगे हम सॉल्ट,
साथ इसमें ऐड करेंगे मस्टर्ड पेस्ट और इसमें हम थोड़ा सा ऐड करेंगे क्रश चिली। अच्छा, इसको हम अच्छी तरह से इसमें मैरिनेट करेंगे। इसके अलावा इसमें हम ऐड करेंगे हॉट एंड स्पाइसी सॉस, थोड़ी सी इसके अंदर मैं फ्लेवर दूंगी इसमें। अगर आप चाहते हैं इसमें थोड़ा सा तो आप इसमें पेपरिका पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। साथ साथ हम इसके अपने देखेंगे हमारी जो स्ट्रिप्स हैं जो वो किस हाल तक पहुंची, वो अभी फ्राई हो रही है अच्छी तरीके से। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपके इसमें चीज़ इसमें एडिंग की हुई है। अगर आप इस पर ऊपर इसके ऊपर स्प्रिंकल करना चाहेंगे चीज़ तो भी बहुत ही इसका अच्छा एक फ्लेवर आएगा। ये इसमें हम हल्का सा यूज़ करेंगे पेपरिका पाउडर भी, थोड़ा सा मैं इसको दूंगी फ्लेवर स्टेक्स के लिए ताकि थोड़ा सा अच्छे और मज़ेदार बने। अगर आप चाहते हैं इसमें तो आप इसमें ब्लैक पेपर भी यूज़ कर सकते हैं और इसका अगर आप चाहें तो आप इसमें चाट मसाले के साथ, गरम मसाले के साथ और काली मिर्चों के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो कॉन्टिनेंटल जितनी भी आपकी होती है इसकी मैरिनेशन, वो ब्लैक पेपर, सॉल्ट, ऑलिव ऑयल एंड साथ में आपका उसमें होता है क्या कहते हैं काली मिर्चें। तो इसलिए आप अगर चाहते हैं इसको थोड़ा सा चेंज करना तो मैं इसको जैसे बना रही हूँ अभी वैसे बनाएं, बहुत ही मज़े का ये बनेगा आपका। इसके साथ साथ जो हमें चीज़ें, इसमें हमें ऑलिव चाहिए होंगे, इसके अलावा हमें इसके जो चीज़ें चाहिए होंगी वो आपको बता देती हूँ। इसको मैं आपको ज़रा इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर दूँ। ये देखिए ज़रा। अच्छा, अब आपने जो व्यूअर्स ये मैरिनेशन बना दी है इसको थोड़ी देर के लिए आप रखते हैं ताकि इसको अच्छी तरह से ये मैरिनेट हो जाए और इसमें ज़रा सा जायका इसमें आ जाएगा। इसके साथ साथ जो ब्रेड है हम उसको गर्म करेंगे। उसके लिए हम हल्का सा ऑलिव ऑयल डालेंगे अपने पैन के ऊपर, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप हल्का सा बटर भी लेके आप ब्रेड के ऊपर भी लगा सकते हैं ताकि अच्छी तरह से जो ब्रेड के ऊपर कलर हम देना चाह रहे हैं वो उस पर कलर आ जाएगा। ये देखिए ज़रा, क्योंकि वैसे तो हमारे बहुत सी सैंडविच की हमने वेरिएशंस बनाई है, ये थोड़ा सा इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इसको हम थोड़ा सा स्पाइसी बना रहे हैं। इसके स्टेक्स को हम थोड़ा सा बना रहे हैं स्पाइसी सा। अगर आप इसको चाहें तो आप इसकी कटिंग चॉप करके आप इसको सैलड में भी इसी चंक्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि सैलड में आप यूज़ करें। इसके अलावा आप अगर चाहते हैं कि थोड़ा सा और इसको स्पाइसी करना तो आप इसमें यही कर सकते हैं कि आप इसको जब आप इसमें ऐड करेंगे बाकी की चीज़ें तो आप इसके साथ आइसबर्ग के साथ में चीज़ के साथ आप इसमें अंडा भी यूज़ कर सकते हैं। वो चीज़ें ऐसी होती हैं व्यूअर्स कि जो दिल करता है कि थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाएं, क्योंकि सैंडविचेस भी कॉमनली दो किस्म के होते हैं, एक हॉट सैंडविच एंड कोल्ड सैंडविच। तो कोल्ड सैंडविचेस में आपके क्रीमी सैंडविचेस आ जाते हैं एंड जो आपके होते हैं हॉट सैंडविचेस वो आपके ऑलमोस्ट जितने भी हैं वो आपके ग्रिल बेस ही होते हैं। आप उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ मैरिनेशन के साथ बनाते हैं, लेकिन सैंडविचेस की किस्में आपकी दो ही हैं। तो ये इसलिए मैं जो बना रही हूँ अपने हॉट सैंडविचेस, इसमें अगेन मैं इसको ग्रिल्ड ही करूँगी। मुझे ग्रिल्ड इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि आप उसको थोड़ी देर अगर रखेंगे तो ख़राब भी नहीं होगा और सॉफ्ट भी रहेगा। अदरवाइज़ अगर आप इसको टोस्टर बेस बनाएंगे तो वो थोड़ा सा क्रंची हो जाएगा और जिसको खाते हुए आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा हार्ड फॉर्म में हो गए। तो इस पर हमने हल्का सा चूँकि ऑलिव ऑयल यूज़ किया है तो ये बहुत सॉफ्ट आपके रहेंगे और एटलीस्ट तकरीबन 6 से 8 घंटे आपकी इस ब्रेड को ईज़िली अगर आपके बॉक्स में पड़ा है तो ये ख़राब नहीं होगा। हाँ, अगर आप इसके अंदर चीज़ें ऐड करेंगे क्रीमी बेस तो आई थिंक कि ये थोड़ा सा इसमें स्मेल आ जाएगी। तो अगर आपने कोई चीज़ साथ लेके जानी है, कैरी करनी, तो कोशिश करें कि आप इसमें जस्ट आपने इसमें फिलेस ऐड करने हैं, साथ में इसमें आपने लेटस या आइसबर्ग ऐड करना है और उसमें सॉस ऐड ना करें अगर आपने इसको देर तक रखना है ताकि थोड़े से फ्रेशली रहे। तो ये इसका थोड़ा सा प्रोसीजर है। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैं इसको अपने चिकन जो हमारे स्ट्रिप्स हैं इसको मैं जब तक निकालती हूँ, यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम आ रहा है तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी ब्रेक।
व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें मैंने जो स्टफ़ हमारे रोस्टेड स्ट्रिप्स थे वो मैंने निकाल दिए हैं और आप देख सकते हैं इसको हमने इसको प्रेजेंट भी कर दिया है। और यहाँ पे हमारे जो इसके स्लाइस थे वो भी मैंने कलर दे दिए हैं। देख सकते हैं आप इसको कितना अच्छा हमने एक कलर सा दिया है। अब इसकी हम फिलिंग करेंगे और फिलिंग के साथ इसकी जो हम स्टेक्स के पीसेस हैं मैं वो साथ साथ इसके रेडी करूँगी। तो उसके लिए हम सबसे पहले जो हमें फिलर्स हैं उसको हम करते हैं। और ये देखिए, आपने इस तरह से यूँ करने के बाद मैं आपको बता दूं अपने व्यूअर्स, एक और चीज़ का भी ख्याल करना है कि ये हमारे पास जो स्लाइस पड़ा है चीज़ का, मैं इसके साथ ही इसके ऊपर मेल्ट करने के लिए रख दूंगी ताकि इसके ऊपर अच्छी तरह से मेल्ट भी हो जाए। और इसके साथ ही हम इसको रख देंगे ताकि चीज़ इसमें अच्छी तरह से इसमें मेल्ट हो जाए। इसके साथ ही हम इसमें ऑयल ऐड करते हैं आपने, ताकि हम अपने फिलर्स भी रेडी करें और उसके साथ साथ हम इसको ये बहुत सिंपल इसको मैंने मैरिनेशन की है और बहुत ही सिंपली उसको क्विकली मैं आपको व्यूअर्स बता रही हूँ हम इसको किस तरीके से करेंगे। ये देखिए, ये देखें हमारे साथ साथ ब्रेड भी हो रहे हैं। इसका बहुत अच्छा कलर आ रहा है और इसके साथ इसको अब इसकी हम फिलिंग करेंगे। फिलिंग के लिए हमें चाहिए होगा आइसबर्ग चाहिए होगा, साथ में हमें चाहिए होगी सॉसेस वगैरह। हम इसको देखेंगे इसमें मेल्ट अच्छी तरह से हो रहा है। ये देखें इसमें चीज़ व्यूअर्स बहुत अच्छी चीज़ से मेल्ट हो चुकी है। इसमें ही हम अब ऐड करेंगे ऑलिव ऐड करेंगे थोड़े से। ये देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपने सैंडविच को कैरी करना है तो फिर आप इसमें कोई सॉस मत ऐड कीजिएगा, इसमें सैलेड मत यूज़ कीजिएगा। जस्ट आपने फिले ऐड करना है और फिले ऐड करने के साथ ही आपने इसमें आइसबर्ग लगाएं और आप इसको रैप अप करके रख लीजिएगा। अगर आप इसको कैरी करना है तकरीबन 3 से 4 घंटे या 5 घंटे के लिए, अगर आपने उसी वक्त खाना है तो फिर हम इसको कंप्लीट बनाना सिखाएंगे कि इसको किस तरीके से आपने बनाना है। इसमें हम ऐड करेंगे सबसे पहले जो इसकी हम बेस है मस्टर्ड पेस्ट एंड मायोनेज़ को मिक्स करेंगे। इसकी हम एक सॉस सी रेडी करेंगे। साथ साथ हम देखेंगे जो हमारे बन रहे हैं सैंडविचेस के उसकी क्या है कंडीशन, चलिए बन रहा है। और इसके साथ साथ इसके जो हमारे स्लाइसेस हैं ये भी हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। और इसको भी हम साथ साथ कर रहे हैं। जी व्यूअर्स, इसके साथ हम इसको ये देखिए ज़रा, अच्छा व्यूअर्स, इसको हम हल्की हल्की सी सॉसेस लगा रहे हैं ताकि इसमें हल्का सा फ्लेवर है। इसमें अब हम आइसबर्ग को लगाएंगे, ऐड करेंगे। और इसके साथ जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आपने अगर इसको साथ में कैरी करना है तो आप इसमें ज़रूरत नहीं है, इसमें हल्का सा हम आइसबर्ग लगाएंगे। साथ में इसमें हम लगाएंगे टमाटोज़। ये देखिए बिल्कुल सिंपल स्लाइसेस में टमाटर को आपने काट के इसमें लगाइएगा ताकि इसमें अच्छी तरह से ये ज़रा इसका फ्लेवर भी आ जाएगा। साथ साथ हम देखेंगे जो हमारे स्लाइसेस हो रहे हैं और इसको हम करेंगे चेंज। आपने ख्याल रखना है कि जब आप ऐसी चीज़ें बनाएं तो आपके पास सामान पूरा कंप्लीट होना चाहिए। ये देखिए हमारे फिलर्स बहुत जल्दी हो जाएंगे। अगर आप इसको मैरिनेशन के लिए थोड़ा सा टाइम देंगे तो ये जल्दी हो जाएंगे, और अगर आप इसको टाइम नहीं देंगे तो फिर ये टाइम ज़रूर लेंगे। देखिए हमारे यहाँ पे ब्रेड है वो भी देख सकते हैं हो चुकी है थोड़ी सी अच्छी फॉर्म में। अब इसको हम जो हमारे ये भी है ये भी फ्राई कर लें साथ साथ। इसको भी अपने हल्की आंच में, आपने नोट किया होगा व्यूअर्स की जो हमारे स्ट्रिप्स हैं जो चिप्स हैं वो चिप्स की तरह ही टाइम ले रहे हैं, क्योंकि हम इसको हल्की आंच बना रहे हैं। क्योंकि इसके अंदर जो फिलिंग की हुई है, जितनी भी चीज़ें फिलिंग वाली होती हैं तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आपने बहुत क्विकली इसको नहीं बनाना, इसको टाइम ज़रूर देना है। इसमें हम इसको स्टफ करेंगे, ये एज़ इट इज़ ही हम इसको बना लेंगे। और इसको बनाने के बाद
इसको हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे ताकि इसकी हम फिर फिलिंग करेंगे। फिलिंग करने के बाद हम इसका जो सैंडविच है वो कंप्लीट रेडी करेंगे और रेडी करेंगे उसको कटिंग करके मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको कैसे सर्व करना है। यही नहीं, साथ साथ इसके साथ आपने जो इसमें हॉट एंड स्पाइसी फ्लेवर देना है वो हमारे पास सॉस पड़ी हुई है जो कि मैं आपको दिखा देती हूँ। आप इसमें इसको ऐड करेंगे जब आप इसको खाना है, लेकिन अगर आप इसको साथ सर्व कर देंगे तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप इसको कैरी करना है तो मैं आपको फिर से बता दूँ आपने सॉसेज ऐड नहीं करनी। जैसे कि आपने बच्चों को ब्रेकफास्ट में या स्कूल में, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, आपने इनको ये सैंडविच बना के देना है तो उनको आप कभी भी सॉसेज ऐड करके मत, क्योंकि बच्चे आमतौर पर जब भी खाते हैं तो उनके कपड़ों पे गिर सकते हैं, उनका यूनिफॉर्म ख़राब हो सकता है। ये नहीं, साथ साथ आमतौर पर होता है कि समर सीज़न में अगर आप इसमें ऐड करते हैं सॉसेज वगैरह तो वो ऑलमोस्ट ये होता है कि उसका थोड़ा सा फ्लेवर टेंगी सा हो जाता है और थोड़ा सा बच्चों को अच्छा नहीं लगता, वो सैंडविच सारा छोड़ देते हैं। आप उनको फ्रेशली बेच दीजिएगा, आप इसमें आइसबर्ग साथ में ऐड कीजिएगा, आप ऑलिव्स ऐड करें, इसमें स्टेक फिले ऐड करें, आप इसमें स्टेक में थोड़ा सा फ्लेवर केचप का दे दें और इसमें आप टोस्टेड आप उसको जो ब्रेड है उसको आप उसको करें और उसके बाद आप इसको सर्व करें। कुछ चीज़ें होती हैं जो थोड़ी सी आपकी होती है डिमांडिंग और कुछ चीज़ें होती हैं जो उनकी थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होती हैं। तो उसी तरह जो हमारी ये रेसिपी है आज की, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग ज़रूर है, लेकिन ये कि आप इसको जब बनाएंगे, इसको सर्व करेंगे तो बहुत ही इसकी मज़े की बनेगी। इसके साथ साथ हम अपने स्टेक्स के पीसेस भी देखते हैं जो कि ऑलमोस्ट हो रहे हैं। आप देखें इसको कलर भी आ चुका है, ये देखें, ये देखें, इसका भी कलर साथ साथ आ रहा है और साथ साथ हम अपने जो हमारे बाकी के स्ट्रिप्स फ्राई करते हैं हम उसको भी फ्राई कर रहे हैं। आपने जब इसको स्ट्रिप्स को व्यूअर्स बनाना है तो इस बात का फिर से बता दूं, ख्याल करना है कि आपने इसको फ्रिज में ज़रूर रखना है, आपने इसको जल्दी जल्दी नहीं करना। अच्छा, इसके साथ साथ हम इसको थोड़ा सा करेंगे, हल्की सी सॉस ऐड करेंगे। इन सब चीज़ों पे हमने इसकी चीज़ें सॉसेस वगैरह ऐड कर दी जितने भी हमारे वेजिटेबल्स थे, ताकि इसमें अच्छी तरह से इसमें फ्लेवर आ जाए। अब हम जब इसमें अपना रखेंगे, इसका फिले रखेंगे, साथ इसको हम बंद कर देंगे और फिर इसको हम कट करेंगे थोड़ी देर के, ताकि जो चीज़ है वो फिले के ऊपर अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त इसका एक बनेगा। ये इसको हम कर रहे हैं सब बच्चों को, अगर जब आप दें कोई पार्टी वगैरह बच्चों की हो, घर में गेट टुगेदर हो, तो ये इस तरह की चीज़ें बनाएं, छोटी छोटी ट्राई करें। ये बिल्कुल डिफरेंट है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, नगेट्स सिखाए, आपको क्रॉकेट्स बताए। ये आपकी एक चिप्स की तरह की चीज़ आपकी बन रही है जिसमें कॉटेज चीज़, मोज़रेला चीज़ और साथ में इसमें आप ऐड कर रहे हैं और भी बहुत सी चीज़ें। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा अगर बना के सर्व करेंगे तो बहुत मज़े की बनेगी। और जैसे कि आपको पता है कि जब वीकेंड आता है तो बच्चे तो फिर डिमांड करते हैं, बच्चों के साथ बड़े भी डिमांड करते हैं, तो ये चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं। तो जब तक ये हमारे हॉट एंड स्पाइसी स्टेक्स फिले हो रहे हैं तब तक आप इसका देखिए रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, जैसे कि आपने इसका रेसिपी कार्ड देखा और मैंने इसको दूसरे तरीके से भी प्रेजेंट करना दिखा दिया। आप इसको किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, हल्का सा हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे चाट मसाला भी। ये देखिए हमने एक और तरीके से इसको मैंने सर्व करना बता दिया। यहाँ पे व्यूअर्स ब्रेक का टाइम आ गया। ब्रेक के बाद आपको मैं दिखाऊंगी इसको हम कैसे असेंबल करेंगे फिर इसको लगा के। तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी ब्रेक। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें हॉट एंड स्पाइसी स्टेक सैंडविचेस बन रहे हैं और जिसको मैंने इसका फिले जो बना था वो मैंने इसमें लगा दिया और आपको मैं दिखा भी देती हूँ। इसकी कुछ इस तरह से आएगी शक्ल। इसमें चीज़ है, बहुत सिंपल तरीके से इसको मैंने बनाया। अगर आप इसमें सॉसेस वगैरह ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली जब आप इसको खाएंगे तो बहुत मज़ेदार जूसी सा बनेगा, लेकिन अगर आप इसको कैरी करना है तो फिर आप इसको अवॉइड करें। इसको हम यहाँ पे डिस्प्ले में लगाएंगे।
और इसके साथ साथ इसकी जो हम थोड़ी सी गार्निश है वो रेडी करेंगे। इस तरीके से हम ये देखिए, इसको आप फ्रेशली जितनी भी आपकी आती हैं क्रीम बेसिस आपके वेजिटेबल्स और साथ में आपके फ्रूट्स, आप उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको कोल्ड स्ला सिखाए हैं, एप्पल कैबेज सैलड, आप इसके साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। यही नहीं, साथ साथ अगर आपको लगता है कि इसके साथ थोड़ा सा आपको स्पाइसी सा होना चाहिए तो फिर आप ये करें कि आप, जैसे कि मैं क्यूकम्बर काट रही हूँ, इसी को आप हल्का सा सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर का दे सकते हैं, सीजनिंग दे सकते हैं और इसी के साथ हम इसको सर्व कर सकते हैं। हम यहाँ पर थोड़ा सा फ्रेशली हमारा सैलेड भी आ जाएगा। और यही नहीं, इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको सॉस के साथ कैसे सर्व करना है। इसको हम यूँ रखेंगे थोड़ा सा और यहाँ पे इसको हम रखेंगे इसकी सॉस भी, अगर आप इसको सॉस के साथ सर्व करेंगे। ये देखिए, ये देखिए व्यूअर्स, ये इसकी सॉस भी आ जाएगी साथ में। ये इसका पूरा कंप्लीट सैंडविच, और इसके साथ आप इसको अगर टमाटोज़ के साथ भी थोड़ा सा इसका देंगे तो इसको हम यूँ कर लेते हैं। ये देखें, ये इसको हम टमाटोज़ भी इसका काटेंगे, यहाँ पे आप इसके टमाटोज़ भी रख सकते हैं। ये देखें व्यूअर्स, इस तरीके से ही जैसे कि मैंने आपको बताया, बिल्कुल फिर से मैं आपको बता देती हूँ, सिंपल तरीके से हमने इसको बनाया है। कैसे बनाया है मैं फिर से क्विकली आपको दिखा देती हूँ। आपने इसमें लेनी है सॉस, लेनी है, इसमें मैंने सॉस सारी फिल की। ये एक डिफरेंट तरीके से आपको बता रही हूँ, अगर आपको क्विकली बताएंगे। इसमें हम फिले को ऐड करेंगे, साथ में इसमें हम ऐड करेंगे अपना जो चेडर चीज़ है, उसको हम इसमें मिक्स करके इसमें लगाएंगे। ये देखिए, इसको हम चेडर चीज़ को साथ में इसको मिक्स करके लगाएंगे। साथ में इसमें हम थोड़ा सा ऐड करेंगे ऑलिव्स, इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे, इसको मिक्स करेंगे और इसी तरीके से हम अपने सैंडविच को इसमें से कटिंग करेंगे। ये देखिए, इसी तरीके से हम इसको खाएंगे। और यही नहीं, इसको हम फ्रेंच फ्राइज़ के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और इसकी अगेन दिखा दूँ इसकी कितनी अच्छी इसकी कोटिंग लग रही है। अगर आप इसमें मज़ीद और चीज़ें ऐड करेंगे तो बहुत हैवी हो जाएगा। ये बहुत सिंपल और हॉट एंड स्पाइसी स्टेक सैंडविच बनाए हैं। और आपको जैसे कि मैंने पहले बताया कि सैंडविचेस दो किस्म के होते हैं, तो इसको हम हॉट सैंडविच इसको बनाया है, इसको आपने हॉट तरीके से खाएं, यानी कि इसको माइक्रोवेव में गर्म करें। यही नहीं, इसको साथ साथ आप इसको ये भी कर सकते हैं कि इसके लिए कुछ चीज़ें होती हैं जो कि थोड़ी सी साथ लाजमात होते हैं, तो आप इसको फ्रेंच फ्राइज़ के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये देखिए, ये लीजिए, इसको हमने सर्व किया। जी व्यूअर्स, ये इसको डिफरेंट और बहुत ही मैंने इसको स्मॉल छोटे तरीके से आपको बताया। अब हम जो हमारी थर्ड रेसिपी है, मैं अब आपको उसकी तरफ हम चलते हैं, जो कि हमारी है मैंगो बैंग, बहुत ही मज़े की। इसको हम किस तरीके से बनाएंगे मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी, मैंगो जूस चाहिए होगा, इसमें हम डालेंगे मैंगो जूस। साथ में इसमें हमें चाहिए होगा पाइनएप्पल इसमें ऐड करेंगे हम। ये देखें, ये इसमें हम पाइनएप्पल ऐड करेंगे। और इसके साथ आइसक्रीम किसको नहीं पसंद, सबको ही बहुत पसंद है। साथ में इसमें आइसक्रीम ऐड करेंगे। मैं इसमें भी ऐड करूँगी और साथ इसके स्कूप्स में भी ऐड करूँगी, तो हमारा इसमें डालेंगे हम कप्स में। बहुत मज़े की। साथ में इसमें हम ऐड करेंगे बनानास और इसके साथ हम ऐड करेंगे क्रीम, कोकोनट क्रीम इसमें ऐड कर दें। अब इसको मिक्स करेंगे। आप इसमें अगर चाहें तो इसमें आइस भी ऐड कर सकते हैं, क्रश की भी आइस यूज़ कीजिएगा। अगर आप इसको एज इट इज़ आइस में डाल देंगे तो एक तो आपका ब्लेंडर भी ख़राब होगा, दूसरा जो आपकी बना रहे हैं अपनी रेसिपी इसमें मीठे में, वो भी ख़राब हो जाएगी, उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो ये थोड़ा सा हम इसको फिर आप बनाएंगे, इसको चला नहीं हुआ।
तो जी व्यूअर्स, इसको हम इसको लगाते हैं, उसको हम बनाएंगे मज़े का। ये व्यूअर्स देखें कितनी मज़े की इसकी हमारी ड्रिंक मैंगो बैंग रेडी हो रही है। और इसको आप कहेंगे बहुत थिक किस्म की ये ड्रिंक है आपकी, बहुत मज़े की। अगर आप इसको इंडिविजुअली ही पिएंगे खाली तो ये बहुत एक एनर्जेटिक किस्म की आपकी ड्रिंक बनेगी और थिक किस्म की। यही नहीं, साथ साथ आपको मैं ये भी बता दूं कि इसमें आइसक्रीम भी जा रही है। ये देखिए, इसको हम अब इसमें हम फिल करेंगे। इसको बहुत मज़े की रिच किस्म की ड्रिंक आपकी है। इसमें आइसक्रीम ऊपर फ्लोट करेगी। ये देखिए, ये व्यूअर्स हमने बनाई अपनी मैंगो बैंग, जिसको मैंने डिस्प्ले में लगा दिया। अब आप इसका देखिए मैंगो बैंग का रेसिपी कार्ड। इसकी थोड़ी सी हमने प्रेजेंटेशन भी कर दी, पाइनएप्पल के चंक्स लगा दिए। व्यूअर्स, आपने देखा कि थोड़ा सा हटके मेन्यू है और बहुत मज़े के। कभी कभी दिल होता है कि अचानक के मेहमान आ जाए, या कभी कभी दिल होता है बच्चों की गेट टुगेदर हो जाए, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका ख़ुद का भी दिल करता है कि कोई ऐसा मेन्यू हो जो बहुत मज़े का हो और क्विकली भी हो, और ऐसा हो कि जिसको आप आउटसाइड जो खाने जाते हैं आप इसको खुद से घर से बनाएं। तो मेरा ये एक कंप्लीट बहुत मज़ेदार मेन्यू मैंने आपको बताया है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यही नहीं, साथ साथ फीडबैक आपने लाजमी देनी है कि आपको ये कैसा लग रहा है। यही नहीं, आपने ये भी बताना है कि आपको ये प्रोग्राम में आपके और क्या क्या चीज़ें सीखनी है, क्या क्या चीज़ आप चाहते हैं इसमें और सीखना चाहते हैं। उसको हम अपने तरीके से बनाना सिखाएंगे। थोड़ा सा पाकिस्तानी इसमें स्पाइसेस का मज़ा देंगे और तड़का भी लगाएंगे साथ अपने पाकिस्तानी मसालों का। तो पाकिस्तान के पकवान की कोशिश पूरी है कि वो लोग जिनको बिल्कुल भी रेसिपीज़ नहीं आती हैं, या वो जो सोच रहे हैं कि हम सीखना चाहते हैं और हमें समझ नहीं आ रही, तो वो इस प्रोग्राम को फ़ौरन देखना स्टार्ट कर दें। हमारा पेज देखें, हमने उसमें बहुत सी रेसिपीज़ आपको सिखाई हैं। यही नहीं, साथ साथ उसमें आपको ये भी बताएं कि आपने अपने कौन कौन से तरीक़ों से कौन कौन सी रेसिपी आपने सीखनी है। तो ये आज की चीज़ें जो आपको मैंने सिखाई हैं, आई होप कि आपको पसंद आई होंगी, आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। आपने फीडबैक देनी है, आपने बताना है कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, आपको ये सारा मेन्यू कैसा लगा। और अगर आपने अपना कोई पसंद का मेन्यू शेयर करना चाहते हैं जो कि आपको लगता है कि ये भी व्यूअर्स तक आना चाहिए, तो वो भी आप बता सकते हैं हमारे फेसबुक के पेज के ऊपर। आप बताएं कि आपने क्या क्या सीखना है। व्यूअर्स, ये तो छोटी सी चीज़ है कि जो कोशिश की जाती है कि आपको मैं सिखाऊं। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि जो आप सिर्फ देखते हैं और आप उसको फ़ौरन पिक कर जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो अगर आप इसको देख के पिक कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आप साथ साथ दूसरों को भी शेयर करवाएं कि इस चीज़ को ऐसे कैसे बनानी है, क्योंकि नॉलेज हमेशा शेयर करने से बढ़ता है। और शेयरिंग की आदत हर किस्म की चीज़ में होनी चाहिए। जैसे कि खाने में कोई चीज़ शेयर करते हैं, उस तरह जब कोई अच्छी बात आप सीखें तो वो भी आप ज़रूर बताया करें। तो ये थी आज की हमारी रेसिपीज़ जो कि आपको मैंने सिखाई, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होंगी। और यही नहीं कि आपने अपनी फ़ीडबैक भी लाजमी देनी है। मैं फिर से बताऊंगी कि आपने बताना है कि आपको ये प्रोग्राम हमारा कैसा लग रहा है। कोशिश तो पूरी है कि आपको तमाम कुकिंग मेथड्स बताएं। तो व्यूअर्स, बातों का सिलसिला अब यहीं पे होता है ख़त्म, क्योंकि टाइम का भी थोड़ा सा होता है कि हमारा टाइम भी ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पे आज के प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो रहा है। तो अब आप मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपीज़ के साथ, एक नई ड्रिंक के साथ, एक नई चीज़ों के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।